अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8C है जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इज इक्वल टू 101 डिग्री, पी क्यू इज इक्वल टू 13.4 सेंटीमीटर्स एंड क्यू आर इज इक्वल टू 20.8 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल आर, एंगल क्यू एंड द लेंथ ऑफ पी आर। अब ये मेरे पास ट्राइंगल है, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ पी आर। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कोई भी एंगल, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखें आप कि एंगल आर और एंगल क्यू का हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन एंगल पी भी हमारे पास है और इसके ऑपोजिट साइड ये भी हमारे पास है। और एंगल आर जो है इसको हमने फाइंड आउट करना है लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड हमारे पास है, यानी कि एंगल आर को पहले हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइन रूल को यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन और यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग साइन रूल। यूजिंग साइन रूल, तो साइन रूल क्या होगा हमारे पास कि मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि आर डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। ये P है तो इसके ऑपोजिट ये P होगा, ये R है इसके ऑपोजिट ये R होगा, ये Q है तो इसके ऑपोजिट ये Q होगा हमारे पास। इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे R, और ये तो मैंने लिख लिया ना कि R और इसकी जो फ्रैक्शन है साइन एंगल R इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा P डिवाइडेड बाय साइन एंगल P। ठीक है, तो R यहाँ पे क्या है मेरे पास 13.4 डिवाइडेड बाय साइन एंगल R, क्योंकि ये तो हमारे पास नहीं है ना, तो साइन एंगल R एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये मेरे पास P है, तो P क्या है मेरे पास 20.8 डिवाइडेड बाय साइन एंगल P, तो साइन मेरे पास आ जाएगा 101 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि साइन एंगल R को इधर ले आते हैं और ये इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 13 या सिंपल अगर कहें तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 13.4 इंटू साइन 101 डिग्री इज इक्वल्स टू 20.8 इंटू साइन एंगल R। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे हमें साइन एंगल R चाहिए तो इस वजह से इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 13.4 इंटू साइन 101 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 20.8 इज इक्वल्स टू साइन एंगल R। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन एंगल R, साइन एंगल R को मैं इस साइड पे लिख लेती हूँ, साइन एंगल R इज इक्वल्स टू साइन 101 को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन 101, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.9816, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13.4 इंटू 0.9816 डिवाइडेड बाय 20.8, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13.4 इंटू 0.9816, तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 13.15344, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 13.15344 डिवाइडेड बाय 20.8, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 20.8, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 0.63237 आ रहा है, तो मैं इसे लिख दूँगी 0.23 के बाद 7 है इस वजह से 24 हो जाएगा, तो 0.6324 और साइड पे आ जाएगा साइन एंगल R और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन एंगल R, तो एंगल R हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0.6324, यानी कि मेरे पास आ जाएगा एंगल R इज इक्वल्स टू शिफ्ट और साइन इनवर्स 0.6324, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 39.22 आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसे लिख दूंगी 3, अगर 2 डेसिमल प्लेस तक लिखें यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखें तो 39.23 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं लिख लेती हूँ कि एंगल R मेरे पास आया है 39.23 और राउंड ऑफ किया टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक। ये हो गया मेरे पास। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि जो हमारे पास है ना साइड्स गिवन है, यहाँ पे जो साइड मेरे पास क्यू आर है,
ये वाली जो साइड है क्यू आर ये 20 है, और जो मेरे पास पी क्यू है ये क्या है 13.4, यानी कि ये साइड बड़ी है। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास है ना एंगल पी जो है ये बड़ा होना चाहिए एंगल आर से। तो हम इसका निकाल के देख लेते हैं 180 डिग्री में से माइनस करके। ये मेरे पास एक्यूट एंगल है तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल हम देख लेते हैं। अगर इसको ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो छोटा हुआ 101 से तो वो ले लेंगे, और अगर बड़ा हुआ तो वो नहीं लेंगे, यही रहने देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 180 डिग्री में से माइनस करके, और 180 डिग्री माइनस 39.23 डिग्री, तो दिस इम्प्लाई थी मेरे पास क्या आएगा 180 माइनस 39.23, तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 140.77। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 140.77 डिग्री, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करना है हमने, क्योंकि ये तो मेरे पास क्या आ गया बड़ा आ गया उससे एंगल जो मेरे पास गिवन था एंगल पी, उससे ये बड़ा आ गया एंगल आर, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिखूँगी कि सिंस एंगल जो मेरे पास है या जो साइड पी क्यू है, सिंस साइड पी क्यू जो मेरे पास ये देख लें आप, जो साइड पी क्यू है ये वाली साइड ये छोटी है एंगल सॉरी साइड क्यू आर से, ठीक है। साइड पी क्यू छोटी है साइड क्यू आर से, तो वही चीज़ लिख देंगे यहाँ पे कि पी क्यू क्या है छोटा ही है हमारे पास आर क्यू से या क्यू आर से। देन इसके हिसाब से जो एंगल हमारे पास है ना आर, वो भी क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए एंगल पी से। तो क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, सो हमारे पास हो जाएगा कि एंगल आर जो है ना उसको क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए एंगल पी से, और एंगल पी क्या है 101 डिग्री, यानी कि एंगल आर को लाजमी बात है 101 डिग्री से छोटा होना चाहिए। हेंस एंगल आर कैन नॉट बी 140.77 डिग्री। सो एंगल आर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो हमने फाइंड आउट किया था 39.2 डिग्री, राउंड ऑफ किया टू 1 डेसिमल पॉइंट तक, तो ये आ गया हमारे पास एंगल आर। एंगल पी ऑलरेडी था, एंगल आर को हमने फाइंड आउट कर लिया है, और एंगल क्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, तो सेकंड पार्ट को हम वैसे करेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, और वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पार्ट है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी सोल्यूशन सेकंड पार्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीज़न क्या है एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल P किसके इक्वल है हमारे पास 101 डिग्री, प्लस एंगल Q को तो हमने फाइंड आउट करना है, और एंगल R अभी हमने फाइंड आउट किया था 39.2 डिग्री, तो मैं इसे लिख लूँगी 39.2 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 101 प्लस कर लेंगे इसमें 39.2, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 140.2। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 140.2 डिग्री प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल Q मेरे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 140.2 डिग्री, तो एंगल Q हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो 180 माइनस 140.2, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर 39.8 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी एंगल Q क्या आ गया मेरे पास 39.8 डिग्री। तो अब एंगल P भी हमारे पास है, एंगल Q भी हमारे पास है, एंगल R भी हमारे पास है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट है वो कह रहे हैं फाइंड आउट करें लेंथ PR की, ठीक है, क्योंकि PQ भी हमारे पास है RQ भी है, सिर्फ ये PR रहता है, तो इसकी लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है। इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे साइन रूल को यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन थर्ड पार्ट, और यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग साइन रूल। साइन रूल हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये वाली साइड हम ले लेंगे, हमने PR को फाइंड आउट करना है, तो PR है तो इसके ऑपोजिट जो है ये साइड है, तो इसके ऑपोजिट हमारे पास एंगल कौन सा होगा, एंगल Q होगा। तो वही चीज़ लिख लेते हैं कि या PR या इसी तरह लिख लेते हैं PR
डिवाइडेड बाय साइन एंगल क्यू इज़ इक्वल्स टू, जो हमारे पास गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन था एंगल पी, और ये जो हमारे पास इसकी ऑपोजिट साइड थी, ये जो एंगल पी है और इसकी ऑपोजिट क्या है मेरे पास आर क्यू। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि आर क्यू डिवाइडेड बाय साइन एंगल पी। तो पी आर को तो हमने फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय साइन एंगल क्यू क्या है 39.8 डिग्री इज इक्वल्स टू आर क्यू जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आर क्यू हमारे पास है 20.8 डिवाइडेड बाय साइन एंगल पी हमारे पास गिवन है 101 डिग्री। अभी हमारे पास हो जाएगा पी आर इज इक्वल्स टू 20.8 इंटू साइन 39.8 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 101 डिग्री। ये हो गया हमारे पास। इसको हम क्या कर लेंगे, साइड पे अब सॉल्व कर लेंगे आगे। तो पी आर इज इक्वल्स टू 20.8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन 39 पर। पहले क्या कर लेते हैं, साइन को फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन 39.8, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 0.6401। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 20.8 इंटू 0.6401 डिवाइडेड बाय साइन 101 को फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन 101, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.9816। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0.9816। तो पी आर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20.8 इंटू 0.6401। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 13.31408 डिवाइडेड बाय 0.9816। तो डिवाइडेड बाय 0.9816, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 13.56। तो मैं इसे मतलब कि मैं इसे लिखूँगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये 13.6 हो जाएगा। तो पी आर इज इक्वल्स टू 13.6। मैं इनके दोबारा लिख देती हूँ, पी आर इज इक्वल्स टू 13.6, और साथ में आ जाएगा मेरे पास सेंटीमीटर, और राउंड ऑफ मैंने इसे किया है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे पी आर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।